आज हम बात करेंगे मेरठ के उस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। जी हां, मेरठ का दिल दहला देने वाला सौरभ राजपूत मर्डर केस। इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया है। सौरभ को मारने वाले अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। जी हां, अपने इश्किया की वजह से सौरभ की बेरहमी से हत्या करने वाले साहिल और मुस्कान अब जेल में एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों के मन में अब क्या साजिश पल रही है या फिर एक दूसरे को लेकर क्या नफरत पनप रही है। दरअसल आपको बता दें कि सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान, जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, अब उसी साहिल से नाराज है। दोनों इस वक्त मेरठ जिला जेल में बंद हैं, लेकिन अब उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुस्कान ने साहिल से बोलचाल बंद कर दी है और जब भी दोनों कोर्ट में पेशी के लिए आमने सामने आते हैं तो मुस्कान मुंह फेर लेती है। जिस साहिल के लिए मुस्कान ने अपने घर को, अपने पति को, यहाँ तक कि अपनी 6 साल की बच्ची को भी छोड़ दिया, उसी साहिल ने मुस्कान से भी दूरी बना ली है। मुस्कान को जेल में पता चला कि वह गर्भवती है और वह इस बच्चे को साहिल का ही मान रही है। उसे उम्मीद थी कि साहिल और उसका परिवार उसकी भी पैरवी करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। साहिल के परिवार वाले, उसकी नानी और भाई उससे मिलने आते हैं, उसके लिए वकील कर चुके हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक भी जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान से मिलने उसके मायके से कोई नहीं आया, ना ही कोई वकील उसकी पैरवी कर रहा है। अब मुस्कान जेल में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता बचेगा या नहीं। इस बीच जेल सूत्रों का ये कहना है कि मुस्कान 6 महीने की गर्भवती है, उसका नियमित मेडिकल चेकअप और अल्ट्रासाउंड हो रहा है और गर्भस्थ बच्चा फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन अब तक ना साहिल के परिवार वाले और ना ही सौरभ के परिवार वालों ने इस बच्चे को लेकर डीएनए जांच की कोई भी मांग की है। आपको बता दें कि 3 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाई और जब वह बेहोश हो गया तो साहिल ने उसकी छाती पर चाकू से 3 वार किए। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिए और उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया और जैसे कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं हो। तुरंत इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने निकल गए और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी इन्होंने पोस्ट की। आज वही प्रेम कहानी टूट चुकी है। मुस्कान अब जेल में अकेली है और साहिल अपनी जमानत की तैयारी में जुटा है। इस हत्याकांड ने लोगों को हैरान कर दिया था। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को इतनी बेरहमी से मार देगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक खौफनाक जुर्म की नहीं, ये कहानी है अंधे प्यार, धोखे और अंत में अकेलेपन की, जिसने सब कुछ लूट लिया और अब पीछे छोड़ दी सिर्फ सजा, पछतावा और एक टूट चुकी औरत की चुप्पी। इसी तरह की दिल दिला देने वाली ये घटना आप सबने इंदौर से भी देखी सुनी होगी। इंदौर में कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी नई नवेली दुल्हन बनी पत्नी ने हनीमून में करवा दी थी। रिश्तों का बार बार कत्ल वाकई भरोसे की बुनियाद को कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है और जब ये लोग दूसरों का भरोसा तोड़कर उनका कत्ल करते हैं तो फिर ऐसे लोगों का एक दूसरे पर भरोसा भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। एक दिन ऐसी ही खबर मेघालय की शिलोंग जेल से भी सामने आएगी, जब सबको ये बात पता चलेगी कि सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के बीच भी नफरत की दीवार खड़ी हो गई है।